आज बात करते हैं पैसे, दौलत और मन की शांति से जुड़े उन नियमों की जो सदियों पुराने हैं पर शायद आज भी उतने ही काम के हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जॉर्ज एस क्लासन की एक बहुत मशहूर किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जी मतलब बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी। उसी से जुड़े कुछ विचार हैं। जी। देखते हैं बेबीलोन के उस सबसे अमीर आदमी अरकाद की कहानी से हम आज मतलब क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल, ये किताब देखिए 1926 में आई थी और कहानी है प्राचीन बेबीलोन की, जो अपनी अमीरी के लिए, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। हाँ, पर कमाल की बात यह है कि वहां लोग सिर्फ सोना चांदी जमा करके अमीर नहीं बने, बल्कि उन्होंने पैसे को समझा, सही आदतें अपनाई, उससे अमीर बने। अच्छा। और अरकाद जो बिल्कुल मतलब गरीब था, वही उस शहर का सबसे अमीर आदमी बना। हाँ, और किताब का जो निचोड़ है वो एकदम साफ है कि अगर पैसे की चिंता से मुक्त होना है, आर्थिक शांति चाहिए, तो पैसे के खेल के नियम समझने पड़ेंगे और मानने भी पड़ेंगे। मानने ही पड़ेंगे, बिल्कुल। तो चलिए फिर इन नियमों की तह में चलते हैं। पहला नियम जो अरकाद ने सीखा और सिखाया भी, वो है सबसे पहले खुद को भुगतान करो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, खुद को भुगतान। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब देखिए बहुत सीधा सा है। अपनी हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, मतलब 10% पहले बचा लो, खर्च बाद में करना। अच्छा। जैसे 100 कमाए तो 10 रुपए भविष्य के लिए बिल्कुल अलग रखती हैं। ये सिर्फ बचत नहीं है, ये है अपने आप को प्राथमिकता देना। ये एक सोच का बदलाव है कि आपकी मेहनत का पहला हकदार आपका भविष्य है, आपके खर्चे नहीं। सही कहा, बिल्कुल। पर ये सुनने में इतना सीधा लगता है, तो फिर ज्यादातर लोग इसे कर क्यों नहीं पाते? हम्म शायद वो दूसरा नियम है जिसका पालन नहीं होता, अपने खर्चों पर लगाम कसो। बिल्कुल बिल्कुल, यही पर असल चुनौती आती है। असल में कमाना एक बात है, पर उसे बचा पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ। और इसके लिए जरूरत और चाहत का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। किताब यही सिखाती है कि अपनी कमाई के दायरे में जीना सीखो, ना कि दिखावे के चक्कर में, या फिर क्या कहते हैं, बुरी आदतों के गुलाम बनकर। अच्छा। यह असल में खुद पर काबू रखने का एक तरह का अनुशासन है, जो बचत को मुमकिन बनाता है। और जब आप खर्चों पर काबू पा लेते हैं, बचत होने लगती है, फिर आता है तीसरा नियम, और ये शायद सबसे दिलचस्प है, अपनी बचत को काम पर लगाओ। हाँ। मतलब सिर्फ बचाना काफी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा पड़ा पड़ा नहीं बढ़ता, उसे निवेश करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, ताकि वो आपके लिए और पैसा कमाए। अरकाद कहता है, सोने का हर सिक्का एक बीज है, सही जगह बोया जाए तो और सिक्के उगाता है। वाह। ये निवेश जमीन में हो सकता है, किसी व्यापार में हो सकता है, ब्याज देने वाले साधनों में, या फिर अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने में भी हो सकता है। अच्छा। पैसा आपके लिए मेहनत करे, यही असली अमीरी की तरफ समझिए पहला कदम है। यानी पैसा बचाना, फिर उसे ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़े। लेकिन सवाल है कहाँ लगाएं? यहीं पर शायद चौथा नियम काम आता है, समझदार लोगों से सलाह लो। बिल्कुल। ये तो आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी लगता है, इतने सारे विकल्प हैं निवेश के। बिल्कुल सही कहा। और ये नियम जो है ना, ये खतरे से बचाने वाला नियम है। अपना पैसा ऐसी जगह मत लगाइए जहां का आपको मतलब कोई ज्ञान ना हो, या जहां जोखिम हद से ज्यादा हो। हाँ। हमेशा उन लोगों से सलाह लें जिन्हें उस क्षेत्र का अनुभव हो, तजुर्बा हो। अरकाद ने भी गलतियां की थीं शुरू में, और उसी से सीखा कि बिना जानकारी के निवेश करना तो जुआ खेलने जैसा है। सही बात है। सही सलाह ही आपकी दौलत को सुरक्षित रखती है और उसे बढ़ाती भी है। तो पैसा बचाओ, सोच समझकर निवेश करो, विशेषज्ञों की सुनो। लेकिन एक और बात है जो किताब बार बार कहती है, 5वां नियम, ईमानदारी और मेहनत ही असली दौलत है। ये थोड़ा मतलब अलग नहीं लगता? हम तो पैसे की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, ये बहुत जुड़ा हुआ है। देखिए, पैसा तो आता जाता रहता है ना? हाँ। लेकिन आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत करने की आदत और हमेशा सीखते रहने की इच्छा, ये वो असली संपत्ति है जो अगर पैसा चला भी जाए तो आपको दोबारा खड़े होने में मदद करती है। ये गुण आपको बनाते हैं, आपकी पहचान बनाते हैं। बेबीलोन की दौलत सिर्फ सोने में नहीं थी, वहां के लोगों के चरित्र और उनकी काबिलियत में भी थी। ये बात तो बहुत गहरी है, सोचने वाली है कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हमारा नजरिया और हमारे गुण भी हैं। बिल्कुल। और एक और बात जो किताब कहती है, वो भी दिलचस्प है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो तैयार रहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे लोग किस्मत या भाग्य कह देते हैं ना, वो अक्सर सही तैयारी, कड़ी मेहनत और मौके को पहचानने का नतीजा होता है। अच्छा।
मौके तो देखिए अचानक आ सकते हैं, लेकिन उनका फायदा उठाने के लिए आपकी बचत, आपका ज्ञान, आपकी हिम्मत, ये सब पहले से तैयार होना चाहिए। सही है। अरकाद अमीर इसलिए नहीं बना कि वो भाग्यशाली था, नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने सिद्धांतों पर चलकर खुद को भाग्यशाली बनाया, तैयारी की। तो कुल मिलाकर द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें कहानियों के जरिए पैसे संभालने के वो बुनियादी तरीके सिखाती है। पर वो तरीके बहुत शक्तिशाली हैं और आज भी उतने ही कारगर हैं। हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे समझने, संभालने और बढ़ाने के बारे में है। ये वो सबक हैं जो शायद हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते, पर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बेबीलोन के इन पुराने सीधे साधे नियमों में से अगर सिर्फ एक को भी आज से लगातार अपनी जिंदगी में उतारा जाए, तो किसी की आर्थिक कहानी, मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टोरी, किस हद तक बदल सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है।